Hello students, today our topic is societal impact and this is unit number 4. In this lecture we are going to discuss some important concepts related to societal impact. In our last lecture we already discussed about digital footprint, netiquettes, um, IPR, intellectual property right, and cybercrime, cyberbullying, cyberstalking. So in this lecture we will continue this discussion. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक रह गए थे इसमें। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको जानना चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों सेम होते हैं या फिर कोई डिफरेंस है हैकर और क्रैकर में। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। सो हैकर इज़ अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वर्किंग ऑफ एनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. Most often hackers are the programmers. Hackers obtain advanced knowledge of operating system and programming language. They may know various security holes within the system and the reasons for such holes. While crackers is a person who breaks into other people's systems with malicious intention. Crackers gain unauthorized access, destroy important data, stop services provided by the user, or basically cause problems for their targets. Crackers easily be identified because their action are malicious. तो जैसा आपने देखा इसमें जो malicious वर्ड है उस पर बहुत फोकस किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हैकर और क्रैकर में इंटेंशन का डिफरेंस है। अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें, क्रैकर्स मैलिशियस इंटेंशन से होते हैं। इनकी ये जो भी कुछ काम करते हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, लेकिन क्रैकर मैलिशियस इंटेंशन के साथ काम करते हैं। पहले अगर हम हैकर की बात करें तो हैकर्स वो पर्सन होते हैं जो कंप्यूटर की वर्किंग को, ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जनरली ये प्रोग्रामर होते हैं और वो अच्छी नॉलेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और ये इनका काम ये क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके लूप होल्स को फाइंड आउट करना, और ये जानते हैं कि उनको कैसे दूर किया जा सके। तो ये हैकर्स कहलाते हैं। जबकि क्रैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं और मैलिशियस इंटेंशन होती है इनकी। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो समहाउ किसी न किसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट डेटा उसे डिस्ट्रॉय करना, या सर्वर से जो सर्विस मिल रही है, प्रोवाइड की जा रही है, उसको स्टॉप कर देना, और अपने टारगेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है। तो इनको आसानी से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि ये मैलिशियस इंटेंशन के साथ होते हैं। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हैकर्स विद मैलिशियस इंटेंशन इज कॉल्ड द क्रैकर्स। तो हैकर क्रैकर ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन क्रैकर की मैलिशियस इंटेंशन होती है और उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि समहाउ किसी न किसी तरीके से जो आपका टारगेट है, उनका जो भी है टारगेट है, उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये नेटवर्क का अनऑथराइज तरीके से ये एक्सेस हासिल कर लेते हैं और फिर उससे फिर ये जो भी इंपॉर्टेंट डेटा उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, सिस्टम की सर्विस को टोटली बंद कर देते हैं ये। तो ये काम रहता है क्रैकर का। तो जैसे मैंने बताया, क्रैकर मैलिशियस इंटेंशन होती है क्रैकर्स की, और जो भी ये एक्टिविटी करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से इनको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, इनको फाइंड आउट किया जा सकता है। क्योंकि ये मैलिशियस इंटेंशन है तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्रिमिनल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे किसी के अकाउंट से मान लीजिए विड्रॉल कर लिए, मनी विड्रॉल कर लिए समहाउ किसी तरीके से पासवर्ड क्रैक करके, तो ये क्रैकर की कैटेगरी में आएगा। हैकर्स की इंटेंशन मैलिशियस नहीं होती। ये सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसके लूप होल्स को फाइंड आउट करना, उनको ये बताना कि लूप होल्स कैसे दूर होंगे। ये सिस्टम के लूप होल्स को जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इनको अच्छी नॉलेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोग्रामिंग की, और ये बताते हैं कि ये लूप होल्स अगर आप रिमूव कर लोगे अपने सिस्टम से तो आपके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता ईजिली। तो ये काम हैकर का रहता है। सेकंड डिफरेंस देखते हैं हम। हैकर कॉन्स्टेंटली सीक फर्दर नॉलेज, share what they have discovered, and they never have intention about डैमेजिंग और स्टीलिंग डेटा। हैकर्स, दूसरी बात ये है कि हैकर्स का जो काम रहता है वो नॉलेज के लिए काम करते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनका काम लूप होल्स को फाइंड आउट करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। और अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये हमने अचीव किया है, डिस्कवर्ड किया है कोई, ठीक है, सिस्टम का लूप होल, तो उस नॉलेज को वो शेयर करते हैं। इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये अपने नॉलेज गेन करने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं
और इनकी कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती, जैसे मैं ऊपर भी बता चुका हूँ पहले आपको पहले पॉइंट में। और ना ही किसी तरीके से डेटा को डैमेज करते हैं, ना स्टील करते हैं, चोरी भी नहीं करते और डैमेज भी नहीं करते, इनका काम ये नहीं होता है। इनका काम नॉलेज गेन करने का होता है और सिस्टम्स के लूपहोल को फाइंड आउट करने का होता है। जबकि क्रैकर के बारे में अगर आप देखें तो लिखा हुआ दे हैव इंटेंशन अबाउट डैमेजिंग और स्टीलिंग डेटा। क्लियरली इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होती है। समहाउ डेटा को स्टील करना, डैमेज करना, उसका मिसयूज़ करना क्रैकर का ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि हैकर का ऐसा नहीं होता। हैकर अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, लूप होल फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम को हैक करते हैं। थर्ड पॉइंट, दे डज नॉट वर्क अगेंस्ट द लॉ। हैकर लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते, तो ये क्रिमिनल्स नहीं होते, ऑब्वियसली बात है। तो ये अपनी जानते हैं कि हमको क्या लीगल है क्या इलीगल है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं और ये कम्प्लीटली लीगल होते हैं। और इनका काम किसी सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और उसके लूपहोल्स को फाइंड आउट करके बताना, ये काम हैकर का रहता है। ये किसी भी तरीके से डेटा को ना तो डिस्ट्रॉय करते हैं, ना डेटा की चोरी करते हैं, सिस्टम में जो भी लूपहोल्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, बताते हैं, ये हैकर का काम होता है। तो ये कभी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते। जबकि क्रैकर किस मैलिशियस इंटेंशन होती है, वो डेटा को, वो सिस्टम को, सिक्योरिटी को ब्रेक इसलिए करते हैं ताकि उसका एडवांटेज लिया जा सके। तो क्रैकर के लिए इसलिए लिखा है दे वर्क अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, they are always find weak points of the applications such operating system, website and security, and while crackers they are always bad intention whenever they work। तो बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए, वीक पॉइंट्स या लूप होल्स ये फाइंड आउट करना हैकर का काम रहता है, चाहे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे किसी एप्लीकेशन की। और लूप होल्स को फाइंड आउट करके वो ये बताते हैं वीक पॉइंट्स को कि इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, एप्लीकेशन को या ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हैकर्स को इनवाइट करती हैं, बताती हैं कि हमारी एप्लीकेशन में देखिए आप क्या इसमें प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो सकती हैं, किस तरीके से इसको हैक किया जा सकता है, सिक्योरिटी को ब्रेक किया जा सकता है। हैकर्स ट्राई करते हैं, बताते हैं उनको, अगर उसके अंदर कुछ भी होता है तो ये हैकर का काम होता है। तो इसलिए लिखा दे आर ऑलवेज फाइंड वीक पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट एंड सिक्योरिटी। तो कोई वेबसाइट है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई एप्लीकेशन है, उसमें बताते हैं कि वीक पॉइंट्स क्या हैं और इसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है। ये हैकर का काम होता है। जबकि क्रैकर का काम ये नहीं होता। क्रैकर का काम तो उन वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उसका यूज़ करना होता है, यूटिलाइजेशन करना होता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। वो कभी जिसकी एप्लीकेशन है, जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेबसाइट है, उसको नहीं बताएंगे, उसको देखेंगे इसका अनऑथराइज एक्सेस करके किस तरीके से इसका एडवांटेज लिया जा सकता है। बैड इंटेंशन रहती है, ऑब्वियसली बात है। तो जो बैड इंटेंशन होगी तो उसका पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो यही लिखा हुआ दे हैव ऑलवेज बैड इंटेंशन वैन एवर दे वर्क। जहाँ कहीं वो काम करते हैं तो उनकी इंटेंशन बैड रहती है, सही इंटेंशन नहीं रहती इसकी। तो ओवरऑल अगर हम हैकर और क्रैकर के बारे में बात करें तो हैकर और क्रैकर के बारे में बस ये याद रखिएगा आप कि दोनों को लगभग काम एक ही होता है, फ़र्क सिर्फ इंटेंशन का होता है। मैलिशियस इंटेंशन है तो उसे क्रैकर बोलेंगे, मैलिशियस इंटेंशन नहीं, गुड इंटेंशन है, वो वीक पॉइंट सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, एप्लीकेशन के या फिर हम कहें वेबसाइट के फाइंड आउट करना चाहता है, उन्हें रिमूव करना चाहता है तो उसे हैकर बोलेंगे। और अदरवाइज़ इसको अगर उसकी बैड इंटेंशन है तो उसे क्रैकर बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि हैकर्स के टाइप से होते हैं। तो एक होता है वाइट हैट हैकर, एक होता है ब्लैक हैट हैकर। इसमें नहीं दे रखा लेकिन पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव टाइम में। तो वाइट हैट हैकर जो होते हैं उनकी इंटेंशन अच्छी होती है, गुड इंटेंशन होती है, और जो ब्लैक हैट होते हैं उनकी मैलिशियस इंटेंशन होती है। तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। देखिए, क्रैकर वर्ड यूज़ नहीं होता आज की डेट में, आपने देखा होगा जनरली हैकर ही वर्ड यूज़ होता है। तो इसलिए अगर हम हैकर के टाइप बताएं तो ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर। तो वाइट हैट हैकर जो हैकर होते हैं, जनरली डेफिनेशन जो है हैकर की उसको फॉलो करते हैं, मतलब गुड इंटेंशन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के, वेबसाइट के, एप्लीकेशन के लूप होल्स या वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये वाइट हैट हैकर का काम होता है। जबकि जो ब्लैक हैट हैकर होता है उसको क्रैकर बोला जाता है। इट मीन्स इसकी मैलिशियस इंटेंशन होती है, ठीक है। और वैसे भी आप देखेंगे तो जो ब्लैक है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, जब ब्लैक हैट हैकर की बात आती है तो एक्चुअली हम क्रैकर की बात करते हैं, और वाइट हैट हैकर की बात आती है तो हम
हैकर की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए इसमें। तो एक लाइन का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हैकर और क्रैकर दोनों का काम लगभग सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हैकर की मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती, क्रैकर की मैलिशियस इंटेंशन होती है। तो फ़र्क इंटेंशन का है, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर हुआ, आगे देखते हैं एक और टॉपिक। एक टॉपिक और था फिशिंग, तो ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इसको देखते हैं। फिशिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। फिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल और वेबसाइट और क्लेमिंग टू बी लेजिटिमेट। देखिए फिशिंग क्या है, पहले फिशिंग समझ लीजिए आप कि ये फिशिंग के थ्रू आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। और ये कलेक्ट कैसे की जाती है, ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। और ये वेबसाइट ये क्लेम करती है कि लेजिटिमेट है, लेकिन होती नहीं है ये, ठीक है, फेक वेबसाइट होती है ये, और इसके थ्रू क्लेम किया जाता है। जनरली जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आप किसी को अपना बैंक अकाउंट ऐसे ही नहीं बताओगे, ठीक है, या अपनी जो बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो आप जनरली शेयर नहीं करते। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम करते हैं, और इसी का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ लोग फेक वेबसाइट बना देते हैं, ईमेल भेजते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम लेजिटिमेट हैं, हम ऑथराइज्ड हैं, और मतलब हम आप एक जैसे इसको ऐसे समझिए कि किसी कंपनी से मेल आया, उस कंपनी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लीजिए इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी बैंक का, आपका किसी बैंक में अकाउंट है और मेल आता है आपके पास कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दिए, दरवाज़ा आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब आपको लगा कि हाँ ये बैंक तो जो बैंक से ही आया प्रॉपर, लेकिन वो एक्चुअली उस बैंक से नहीं आएगा। मान लीजिए एसबीआई का अगर हम एग्जांपल लें तो सब कुछ दिखेगा ऐसे, जैसे मेल आया है तो एसबीआई से ही आया है, सब कुछ एसबीआई का लोगो होगा, सब कुछ ऐसा लगेगा, आपको लेजिटिमेट लगेगा, लेकिन होगा नहीं, वो मेल कहीं और से आया होगा। और आप उसके थ्रू अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, पासवर्ड है, ये सब शेयर कर देते हैं। कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए आता है या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए आता है और अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उससे आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और किसी और पर्सन को पहुंच जाती है, मिल जाती है, और वो उसका मिसयूज़ ही करेगा ऑब्वियसली। या तो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज़ करेगा, आपकी आइडेंटिटी को कोई आपकी आइडेंटिटी से कोई और डील करेगा इंटरनेट पर, या फिर उसका फिर फाइनेंशियल आपको लॉस हो सकता है। दो ही काम हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फिशिंग बोलते हैं, तो इसीलिए लिखा भी हुआ है, फिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू द ईमेल और वेबसाइट क्लेमिंग टू बी द लेजिटिमेट। ईमेल या किसी वेबसाइट के थ्रू जो ये दावा करती है कि लेजिटिमेट है ये, ठीक है, उसके थ्रू पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेन करना फिशिंग कहलाता है। लेजिटिमेट होती नहीं है, ठीक है, लेकिन लगती ऐसी कि लेजिटिमेट है, ठीक है ये, आप इसको, तो आप वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो इसको फिशिंग बोला जाता है। तो दिस इन्फॉर्मेशन कैन इंक्लूड यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर एक्सेट्रा। अब इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नंबर को आप आधार कार्ड समझ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है जो आपसे मांगी जाती है, ये समझना ज़रूरी है। इसमें आपका यूज़र नेम, ठीक है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, और या फिर आधार कार्ड नंबर, ये सब मांगा जाता है आपसे, जो आप जनरली किसी को देते नहीं हैं, लेकिन जो कि ये जो वेबसाइट है या जो ईमेल है, ये ऐसा लगता है कि लेजिटिमेट है, तो आप इसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ऑफन टाइम्स द ईमेल डायरेक्ट टू वेबसाइट वेयर यू कैन अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अक्सर क्या होता है कि जो ईमेल आता है उसमें कोई लिंक आता है, उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो ये किसी दूसरी वेबसाइट पर आपको पहुंचा देता है, जो फेक वेबसाइट होती है ऑफ कोर्स। तो वहाँ आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कहा जाता है। एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर दोगे, आप सबमिट कर दोगे, तो वो फॉर्म कहीं और ही सबमिट होगा, उस जो जिस इंटेंशन के साथ या जिस जगह आपने सबमिट करना चाहा वहाँ सबमिट नहीं होगा, और किसी और पर्सन को आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, किसी और सर्वर पर ये इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, फीड हो जाएगी वहाँ पर। तो देखा, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बिकॉज दिस साइट ऑफन लुक ऑफिशियल दे होप यू विल ट्रिक्ड इनटू डिस्क्लोजिंग वैल्यू इन्फॉर्मेशन दैट यू नॉर्मली वुड नॉट रिवील। ठीक, तो ये जो वेबसाइट होती हैं, ये मेल होते हैं, बड़े ऑफिशियल लगते हैं, देखने में आप पहचान ही नहीं सकते कि ये फ़ेक है, पहली बात तो। और चूँकि जब आपको पहचान ही नहीं सकते कि ये फ़ेक है, तो आप फंस जाते हैं उसमें, और हम अपनी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर देते हैं, बता देते हैं, जो हम जनरली दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते।
नहीं बताते जिनको हम, ठीक है। आपसे आपका कोई दोस्त भी अगर ऐसे ही पूछेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, तो आप भी एक बार सोचोगे कि ये बैंक अकाउंट नंबर क्यों मांग रहा है मेरा, या मेरा पासवर्ड क्यों मांग रहा है। नहीं दोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अ, ये कंपनी, ये जो फ़िशिंग के थ्रू क्या होता है कि एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है या एक ऐसा ईमेल प्रिपेयर किया जाता है जो आपको लेजिटिमेट लगे, आपको लगे कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, या जेन्युइन कंपनी है, तो इसके साथ हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अ, तो वहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन जनरली शेयर कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है, दिस ऑफन टाइम्स रिजल्ट इनटू आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल लॉस। अब इससे होगा क्या? एक तो आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, आपकी पहचान चुरा ली जाएगी। क्यों? देखिए, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने किसी और को दे दी, ठीक है। मान लीजिए आपकी सभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे पास आपका फ़ोटो है, ठीक है, मेरे पास आपका नेम, आपके फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड के साथ, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब मुझे मालूम है मान लीजिए। तो आप ये सोचिए, क्या मैं इंटरनेट पर आप बन के अपना अकाउंट नहीं बना सकता? किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर बना सकता हूँ, कहीं और भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसे बोला जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली, जनरली जो होते हैं नेम और ये तो हम बताते हैं, लेकिन इतनी कंप्लीट और डिटेल नहीं बताना चाहिए, जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, कि आपकी पहचान से कोई और पर्सन उसको यूज़ कर सके, उसको डील कर सके, उसी आप बन के, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है। और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लॉस तो हो ही सकता है। आपने बहुत जो आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, जो अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स थी, ये सब आपने बता दिया, तो मेन ऑब्जेक्टिव तो देखिए फाइनेंशियल लॉस का ही होता है। तो इसमें फिर आप क्या करेंगे कि इसमें फाइनेंशियल लॉस में क्या होगा कि आपको, आपने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल बता दिया, और सब, अब सामने वाले पर्सन को आपका बैंक अकाउंट नंबर पता है, पासवर्ड पता है, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पता है, तो आपके अकाउंट से मनी विड्रॉल हो जाता है, तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि देखिए, जो आपके पास मेल आया है या जिस वेबसाइट पे आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिख रही है या आपको ऑथेंटिकेट लग रहा है, बड़ा सही लग रहा है कि हाँ बहुत सही जगह से मेल आया और यहाँ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपको लगा ये तो बैंक से ही आया है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रही है, समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसी वजह से इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। लेकिन इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है और डाउट है आपको, पहली बात तो कभी भी बैंक फ़ोन कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं कहते, कोई नहीं कहता। किसी बैंक में जाएंगे वो मना करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस बात के लिए अपने कस्टमर को वो बताते भी हैं कि बैंक से आपको कभी इस तरीके का कोई कॉल नहीं आएगा जिसमें आपसे पासवर्ड शेयर करने के लिए या इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, या कोई ईमेल नहीं आएगा इस तरीके का जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आई है, और तो पहला डाउट होना चाहिए कि इट में बी फ़िशिंग, ये फ़िशिंग हो सकती है, तो फिर आपको करना ये है कि आपको उस दिए हुए लिंक पर जो ईमेल आया है, ठीक है, उस पर क्लिक नहीं करना। वो कितना भी आपको ऑथेंटिकेट लगे, आपको लगे कि हाँ ये सही है, क्लिक नहीं करना। आपको उस बैंक या उस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो कम्प्लीटली एड्रेस बार में जाके टाइप करना होगा, और इन्फॉर्मेशन जाके आपको वहाँ जाके देखनी होगी। वहाँ कस्टमर केयर का नंबर भी होगा, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं, या आप अगर खुद जा सकते हैं बैंक में इन सब चीज़ों से बचने के लिए, तो वहाँ जाके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये बैंक से रिलेटेड फ्रॉड ही होते हैं। और दूसरी किसी कंपनी से आए तो ये काम आप वहाँ भी कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि ये फेक है या फेक हो सकता है, तो वहाँ जाके आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एक केस हुआ था, बड़ा अभी हाई प्रोफाइल केस हुआ था, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। एनडीटीवी में एक जर्नलिस्ट है निधि राजदान, तो उनके पास एक मेल आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। तो देखिए इसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं है, लेकिन या तो किसी ने मजाक में या किसी ने किसी तरीके से हम कहें कि बेवकूफ़ बनाने के लिए वो मेल किया, और वो मेल बड़ा ऑथेंटिकेट था, लगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया, प्रोफेसर के लिए आया है, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आप कब से ज्वाइन कर रही हैं और क्या आपका पैकेज है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर, ठीक है। तो
उन्होंने भी वेरीफाई नहीं किया, या शायद किया हो, जो भी है बेटर, लेकिन लगता है ऐसा ही वेरीफाई नहीं किया और उन्होंने इसको मान लिया। ये न्यूज़ हर तरफ आ गई, न्यूज़पेपर में भी थी कि इस तरीके से एक ऑफ़र है और अब वो जर्नलिस्ट नहीं रहेंगी, अब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगी। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो जो मेल था वो फेक था। कैसे पता चला? जब ये बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंची, क्योंकि इंडिया की जानी मानी जर्नलिस्ट थी, तो ये पता चला ऐसा, ये तो जर्नलिज्म का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। डिपार्टमेंट नहीं तो जॉब का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता वहाँ पर। तभी बात ओपन हुई। तो अभी जब इस तरह का सर्कमस्टेंसेस थे, क्रिएट हो गए, या इस तरह का आपका कुछ एक तरीका मेल आया, तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए था, उस मेल को वेरीफाई करना चाहिए था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके कि क्या यहाँ ये कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं, क्या कुछ ऐसा है। वहाँ ऑब्वियसली कुछ कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन दे रखी होती, ईमेल भी दे रखा होता। वहाँ से आपको वेरीफाई करना था कि क्या ये मेल ठीक है या गलत है, और फिर उस पर अपना रिएक्शन देना चाहिए था। लेकिन वो नहीं किया गया, जल्दीबाजी या किसी भी वजह से। तो फिर ये एक केस माना जाएगा फ़िशिंग का। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ना तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, ना ही आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये केस फिर भी फ़िशिंग के केस में इसलिए आएगा क्योंकि जिसने भी ये हरकत की थी, ठीक है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव सामने वाले को एक तरीके से कहें बेवकूफ़ बनाना था, ठीक है, या मिसयूज़ करना था। तो उसमें वो कामयाब हो गया। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, ये बड़े लोगों की बात होती है, ठीक है, जो अपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं। बाकी के साथ अगर ये होगा तो समहाउ आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल लॉस के, क्योंकि देखिए कोई पहले से कोई सेलिब्रिटी है तो उसका अकाउंट सब जानते हैं। कोई ट्विटर पर उसका फेक अकाउंट बनाएगा या कहीं भी सोशल नेटवर्क साइट पर फेक अकाउंट बनाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होगा। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है एक बार को, उसके भी चांसेस कम है। तो ये जनरली जो लोग होते हैं जो इंटरनेट का कम यूज़ करते हैं, या उनको कम समझ होती है इन चीज़ों की, ठीक है, तो उन लोगों के साथ ये चीज़ होती है, फिशिंग का केस होता है और वो इसमें फंस जाते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दे देते हैं, जिसके थ्रू आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल लॉस होता है जनरली। तो इसको फ़िशिंग बोला जाता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फ़िशिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्फॉर्मेशन को किसी पर्सन से लेना, और ये ली जाती है ईमेल या एक ऐसी फेक वेबसाइट के थ्रू जो लेजिटिमेट होने का दावा करती हैं या लगती हैं हमको, एटलीस्ट दिखती हैं। और यहाँ इन्फॉर्मेशन ना चाह के भी हमें लगता है कि लेजिटिमेट है, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और इसका नुकसान उठाना पड़ता है आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल लॉसेस के टर्म में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको। एक वर्ड होता है आपका स्पूफिंग, इसको भी समझ लेते हैं स्पूफिंग क्या है। इसमें स्पूफिंग में क्या होता है, जो हैकर्स होता है वो आइडेंटिटी को स्टील करता है, चोरी कर लेता है, और कोई और बन के, मतलब आपसे कोई और बन के डील कर रहा है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉड करना, ठीक है। जैसे आपसे प्रवीण सर ने बात करके प्रवीण सर बन के कोई और बात करे, कोई डील करे, तो आप उसके थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, शेयर कर देंगे, तो ये स्पूफिंग कहलाएगा। इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो आइडेंटिटी का होता है। इसमें कोई और बन के आपसे कोई बात करता है, तो ये लिखा हैकर्स ट्राइज टू स्टील आइडेंटिटी टू एक्ट एज अनदर इंडिविजुअल, वो कोई और बनेगा। ये तो इसमें फ्रॉड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन्फॉर्मेशन भी चोरी नहीं होती, ठीक है। तो स्पूफिंग हम कह सकते हैं कि फ़िशिंग का पार्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी कोई और बन के, इंडिविजुअल बन के कोई आपसे बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो विक्टिम के कंप्यूटर में डाउनलोड कर दिए जाते हैं, और इसके थ्रू जो पर्सन होता है वो एक न्यू आइडेंटिटी हासिल कर लेता है और फिर डील करता है आपको। तो ये स्पूफिंग कहलाता है। तो फ़िशिंग का पार्ट हो सकता है स्पूफिंग, लेकिन फ़िशिंग स्पूफिंग का पार्ट नहीं हो सकती। तो स्पूफिंग में भी द पार्ट ऑफ द फ़िशिंग, क्योंकि आपको कोई बेवकूफ़ बना तो रहा ही है आपको। एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई और बन के आपसे डील कर रहा है, तो स्पूफिंग कहलाएगी। तो फ़िशिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन फ़िशिंग स्पूफिंग का पार्ट नहीं है। तो स्पूफिंग को और फार्मिंग, अभी ये टॉपिक और रह गए कल के, और फिर हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो मेन टॉपिक आपका फ़िशिंग हो गया, और एक टॉपिक ऑफ फ़िशिंग से रिलेटेड है विशिंग। तो आज टाइम नहीं है, उसको भी हम कल देखेंगे। विशिंग देखेंगे,
और स्पूफिंग, एक टॉपिक और था फार्मिंग। ये 3 टॉपिक्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।